हरे कृष्णा दोस्तों। मैं अजय राय और आज हम लोग जानेंगे कि एक बार राधा नाम लेने का क्या फल होता है। दोस्तों, एक बार एक गांव में दो भाई रहते थे, जिनमें से एक भाई बड़ा ही आध्यात्मिक था। कहीं भी सत्संग होता था, प्रवचन होता था तो वो जरूर जाता था सुनने के लिए। और एक भाई जो था दोस्तों, वो बड़ा ही गलत स्वभाव का था। उसका आचरण गलत हो गया था और कभी भी वो प्रभु का, भगवान का नाम नहीं लेता था। तो जिससे बड़ा भाई बहुत चिंतित रहता था कि आखिर ये प्रभु का नाम नहीं लेता, इसका कल्याण कैसे होगा। तो दोस्तों, एक बार वो सत्संग सुनने गया, उसके गुरुजी सत्संग सुना रहे थे और सत्संग में मनुष्यों के कल्याण के लिए नाम जाप करने का, भजन करने का उपदेश दे रहे थे। तो सत्संग समाप्त होने के बाद दोस्तों, वो जो बड़ा भाई था वो गुरुजी से भेंट किया और गुरुजी से अपने छोटे भाई के बारे में पूरा बताया कि गुरुजी, उसको थोड़ा भी विश्वास नहीं है भगवान पे और थोड़ा सा भी श्रद्धा नहीं है, कभी प्रभु का वो नाम नहीं लेता, उसका कल्याण कैसे होगा। तो गुरुजी ने कहा दोस्तों कि अच्छा ठीक है, अगली बार सत्संग में उसको जरूर लेके आना। तो दोस्तों, दूसरे दिन सत्संग जब स्टार्ट होने वाला था तो बड़ा भाई अपने छोटे भाई से बोला घर जाके कि चलो, गुरुजी ने भी तुम्हें बुलाया है सत्संग सुनने के लिए और चलो तुम। लेकिन वो दोस्तों साफ मना कर दिया और सत्संग सुनने नहीं गया। तो बड़ा भाई आया, फिर सत्संग में बैठा, सत्संग सुना, सत्संग समाप्त हुआ, फिर गुरुजी से भेंट किया और फिर बोला कि गुरुजी, मैंने उससे कहा लेकिन वो आया नहीं, एकदम साफ मना कर दे रहा है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं वहाँ क्या करने जाऊंगा, मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, भगवान के नाम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो दोस्तों, गुरुजी बोले कि ठीक है, अच्छा मैं ही चलता हूँ तुम्हारे घर, मैं ही कल सुबह मैं तुम्हारे घर आऊँगा। तो दोस्तों, सुबह को गुरुजी स्वयं उसके घर आए और बोले कि कहाँ है तुम्हारा भाई। तो बड़ा भाई छोटे भाई के पास लेके गया गुरुजी को और गुरुजी जाके बोले, आखिर तुम्हें भगवान से क्या दुश्मनी है? भगवान ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया कि तुम भगवान का नाम नहीं लेना चाहते, भगवान पे विश्वास नहीं है, भगवान में श्रद्धा नहीं है, आखिर ऐसा क्या किया है भगवान ने तुम्हारे साथ? तो दोस्तों, वो बोला कि भगवान का साथ करने पे ये सब छूट जाएगा, हमको यही प्रिय है, हमको भोग विलास और जो भी हमारा धूम्रपान है, दारू शराब मांस मदिरा है, हमको यही प्रिय है, तो हम यही करेंगे। तो गुरुजी ने बोला कि चलो ठीक है, तुम यही करो, लेकिन भगवान का नाम लेने से तुम क्यों इनकार कर रहे हो? भगवान का नाम लो, सब करो, लेकिन भगवान का नाम लो। तो बोला कि नहीं, हम भगवान का नाम नहीं लेंगे। तो दोस्तों, गुरुजी ने कई बार विनम्र निवेदन किया कि नहीं, तुम्हें भगवान का नाम लेना चाहिए, तुम्हारे कल्याण के लिए भगवान का नाम बहुत ही जरूरी होता है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर तरहि पारा। गुरुदेव ने बहुत से उदाहरण दिए, लेकिन दोस्तों उसकी बुद्धि में ये बात थोड़ी सी भी नहीं घुस रही थी। दोस्तों, गुरुजी को भी एक जिद आ गई कि अब इसके मुख से भगवान का नाम सुन के ही रहना है। तो दोस्तों, गुरुजी भी सात्विक आहार लेने वाले नवजुवक संत थे, तो बोले कि ऐसा अच्छा ठीक है कि इस कमरे में से सब लोग चले जाओ, मुझे और इसको एकांत में छोड़ दो और तुम लोग जाओ, अभी हम लोग आते हैं। तो दोस्तों, सबको कमरे में से गुरुजी निकाल दिए। तो दोस्तों, दरवाजा बंद कर दिया गया, गुरुजी ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और फिर बोला गुरुजी ने फिर बोला उससे कि क्यों तुम भगवान का नाम नहीं लेना चाहते, भगवान का नाम लो। अब वो नहीं मान रहा था, कहा नहीं लूंगा। दोस्तों, गुरुजी उसको पटक के और उसकी छाती पे बैठ गए, बोले तुम्हें अब तुम्हारे मुख से मैं भगवान नाम बुलवा के रहूंगा, भगवान का नाम बुलवा के रहूंगा, तुम्हें जो भी नाम प्रिय हो तुम वो नाम बोलो। चलो, एक सीधा साधा नाम है राधा बोलो, लेकिन वो राधा नाम भी बोलने से दोस्तों तैयार नहीं था।
राधा नाम बोलने पर भी वो तैयार नहीं था। तो गुरुजी अब सीने पे बैठ के, अब गुरुजी हट्ठे कट्ठे तगड़े थे। अब जैसे इस सीने पे बैठे और दाबे तो चिल्ला उठा। अब सांस रुकने वाली थी तो बोला राधा। एक बार दोस्तों बोला राधा तो गुरुजी ने छोड़ा, उसे छोड़ दिया और कहा कि अब से तुम हमेशा नाम जपो, राधा नाम। लेकिन दोस्तों वो फिर दोबारा राधा नाम नहीं बोला। गुरुजी ने जबरदस्ती बुलवा तो दिया उससे, लेकिन फिर दोबारा वो नाम लेने के लिए फिर राजी नहीं था, फिर तैयार नहीं था। तो गुरुजी ने कहा चलो ठीक है, एक बार बोले तो, एक बार प्रभु का नाम, भगवान का नाम लिए तो दोस्तों गुरुजी वहाँ से चले गए वापस। अब ये अपने दिनचर्या में लगा था, बड़ा भाई अपने दिनचर्या में लगा था। दोस्तों इसका जीवन का जो समय था वो पूरा हुआ, मृत्यु का समय आया, ये मरा, इसका शरीर छूटा। और जब दोस्तों ये इसको यमराज लेने के लिए आए, यमराज लेके गए इसको हम लोग, तो वहाँ पे यमराज लोग भी इसका खाता चेक किए, जो कर्म का खाता होता है कि क्या क्या इसने किया है, उसी के हिसाब से दंड दिया जाए इसे। तो इसके कर्मों का खाता जब जांच कर रहे थे यमराज लोग, तो इसके कर्म में वो एक बार राधा नाम भी शामिल हो गया था। अब यम लोग के भी लोग चिंतित हो गए कि एक बार राधा नाम लेने का क्या फल होता है। तो दोस्तों वो लोग सोचे कि हमको तो मालूम नहीं एक बार राधा नाम लेने का क्या फल होता है। तो ऐसा है कि चलते हैं स्वर्ग लोग। स्वर्ग लोग पहुंचे इंद्रदेव के पास। अब वहाँ पे इंद्रदेव से पूछे कि एक बार राधा नाम लेने का क्या फल होता है। अब इंद्रदेव को भी नहीं मालूम कि एक बार राधा नाम का क्या फल होता है। तो इंद्रदेव ने कहा ये तो हमको भी नहीं मालूम है कि एक बार राधा नाम लेने का क्या फल होता है। उन्होंने कहा कि चलिए चलते हैं ब्रह्मलोक। तो दोस्तों ब्रह्मलोक पहुंचे लोग, उसको लेके, उस जीवात्मा को लेके ब्रह्मलोक पहुंचे। तो अब ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से पूछा गया कि एक बार राधा नाम का क्या फल होता है। तो ब्रह्मा भी बोले ये तो हमको भी नहीं मालूम, एक बार राधा नाम का क्या फल होता है। ऐसा है कि चलते हैं शिवलोक। शिवलोक भी पहुंचे, शिव जी से पूछा गया। उन्होंने कहा कि ये तो अब प्रभु ही बता सकते हैं। तो प्रभु के पास पहुंचे लोग, जहाँ पे वैकुंठ धाम में श्री हरि विष्णु जी का निवास था, लक्ष्मी जी का निवास था। वहाँ पे पहुंचे तो उनसे पूछा गया कि एक बार राधा नाम लेने का प्रभु क्या फल होता है। तो उन्होंने कहा अब इसका उत्तर स्वयं श्री राधा रानी जी ही दे सकती हैं, एक बार राधा नाम लेने का क्या फल हो सकता है। इसके लिए तुम लोग गोलोक जाओ। तो दोस्तों अब उस आदमी को ये लोग लेके गौलोक पहुंचे। गौलोक में भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी के साथ विराजमान थे अपनी गैयों के बीच में। तो अब वहाँ पे सभी लोग पहुँच के उस आदमी के साथ श्री राधा रानी से पूछे कि मैया एक बार राधा नाम लेने का क्या फल होता है। तो दोस्तों श्री राधा रानी जी ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि एक बार राधा नाम लेने का फल अभी तक तुम लोगों को नहीं मालूम चला। ये आदमी जो था जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं किया, कोई भी अच्छा कर्म इसने नहीं किया। ये यमलोक का ही अधिकारी था, यातना का अधिकारी था। और एक बार राधा नाम लेने से ये सारे लोगों का भ्रमण कर रहा है, वो भी आप लोगों के साथ। इतना बड़ा फल क्या कम है। अभी वाकई में हैरान हो गए, एक बार राधा नाम लेने से ये पूरा लोक घूम लिया, पूरा लोक घूम लिया। जितने भी लोग थे सारे लोगों में भ्रमण कर लिया। अब वो सीधे गौलोक पहुंच गया। एक बार राधा नाम लेने से दोस्तों सारे लोगों का भ्रमण करते हुए वो सीधे माँ श्री राधा रानी के चरणों में
गौलोक धाम पहुंच गया। तो दोस्तों ये होता है एक बार राधा नाम लेने का फल। तो दोस्तों श्री राधा रानी का नाम बहुत ही फलदायी है और ये हम सभी को पूरे मन से जपना चाहिए। जो आदमी दोस्तों दूसरे की जबरदस्ती अनुनय विनय से भी ना माने, जबरदस्ती उसके सीने पे बैठ के श्री राधा रानी का नाम कहवाया गया, बुलवाया गया, जबरदस्ती बुलवाया गया, उसको इतना बड़ा फल मिल सकता है एक बार राधा नाम लेने का। तो दोस्तों हम लोग स्वेच्छा अनुसार अपनी प्रियता से, अपनी राधा रानी से प्रेम करते हुए श्री राधा रानी का नाम जप करें तो क्या हमको फल नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा। तो श्री राधा रानी का मन से जप करिए, भजन करिए, कीर्तन करिए और आनंद में रहिए। राधे राधे।